ब्लैक मैजिक, एविल स्पिरिट, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मति भ्रम। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इन सभी को महसूस किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने ना केवल भूत प्रेत को देखा है बल्कि उन्होंने महसूस किया है कि कोई बुरी शक्ति, कोई भूत प्रेत उनकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इसके दुष्परिणामों को झेला है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया था, जिस वजह से उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी आई। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी तंत्र मंत्र की वजह से उनका जीवन डिस्ट्रॉय हो गया। वास्तव में ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके प्रभावों से किस तरह से बचा जा सकता है और क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जबकि वो इन सभी से गुजरता है। आज की इस वीडियो में इसी पर बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, क्या ये वास्तव में होते हैं? अगर विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो साइंस कहता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भूत प्रेत हमारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। कोई तंत्र मंत्र हमारे जीवन में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकता। वास्तव में कोई तंत्र मंत्र होता नहीं जो कि हमारी बॉडी को पजेस कर सके या हमारे जीवन में किसी तरह की कोई रुकावट डाल सके। साइंस ये कहता है। तो वास्तव में क्या ये होता है? किस तरह से लोग शिकायत करते हैं? अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी आपसे यही कहेगा कि भाई आप मति भ्रम के शिकार हुए हैं। वास्तव में किसी भूत प्रेत ने आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं किया है, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं किया है। आप केवल और केवल मति भ्रम के शिकार हुए हैं और उस मति भ्रम के लिए आपको वो मेडिसिन देने की कोशिश करेगा, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। किंतु लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो वास्तव में झेला है और उसके बाद हमने फला पीर बाबा का या देवी का या फिर किसी भी ईश्वर की पूजा पाठ किया और उसके बाद हम इससे बाहर आ गए। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब साइंस नहीं मानता तो वास्तव में इसकी असलियत क्या है? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना के केसेस 10 से 15% होते हैं। 80% तक केसेस मति भ्रम के होते हैं। और ये किन लोगों को होते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति मानसिक स्तर से कमजोर होगा उसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोने से किसी तरह की परेशानी आएगी। मैं बात कर रहा हूं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की, मैं शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि भाई मैंने एक व्यक्ति देखा था, बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही शक्तिशाली था, मगर उसके ऊपर भूत आ गया, उसका जीवन खराब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं बात कर रहा हूं मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति की। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त होंगे वो कभी इस तरह की कोई शिकायत ही नहीं करेंगे कि उन्होंने किसी भूत प्रेत को देखा है या उनके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या वो किसी इविल स्पिरिट के पोजीशन में आए हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जिस व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, लॉजिकल होगा, और जिस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होगा, मैं यहां पर एक और चीज जोड़ रहा हूं, जिस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होगा उस व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीजें कभी असर ही नहीं करेंगी। क्योंकि ये चीजें जब असर करती हैं जब आप इनको अपने अंदर एक जगह देते हैं। अगर आपने एक नेगेटिव एनर्जी को अपने माइंड में जगह दे दी, अपनी बॉडी में जगह दे दी, तो ही वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। यानी कि जो भी लोग इन सब चीजों के शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं इन नेगेटिव सोच के साथ जी रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि थिंक पॉजिटिव। आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिएगा, दुनिया की कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी ताकत आपको प्रभावित नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे तो क्या हमारे शास्त्र गलत कहते हैं? क्या ये तंत्र मंत्र का जो शास्त्र है ये सब झूठ है? क्या भूत प्रेत जो हमने महसूस किए वो गलत है? तंत्र मंत्र वास्तव में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर कंट्रोल करने की क्रिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। जो लोग तंत्र मंत्र द्वारा किसी व्यक्ति के
ऊपर कंट्रोल करते हैं उसका सीधा सा सिद्धांत होता है वह उस व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क किसी और के कंट्रोल में आ जाता है तो जिस व्यक्ति के कंट्रोल में है, जिस शक्ति के कंट्रोल में है, वो उसको जैसे विचार देना चाहे उस तरह के विचार कंट्रोल्ड व्यक्ति के मन में आते हैं। और उन विचारों में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या किसी भी तरह का विजन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यह किस तरह से होता है? आपने सम्मोहन विद्या का नाम सुना होगा, लगभग वही है। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं जिनसे वो किसी भी व्यक्ति के मन के ऊपर काबू पा सकते हैं। उनको आप तंत्र मंत्र कहें या विज्ञान कहें। लोग आंखों के सामने जैसे एक जादूगर आपकी आंखों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है और कई बार लोगों को सम्मोहित कर देता है। बस वही है, आपके मन के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल पा जाता है तो वो आपको कैसा भी विजन दिखा सकता है, आपके साथ किसी भी तरह से खेल सकता है। अगर वो आपसे कहेगा कि आपकी बॉडी का ये पार्ट कर रहा है तो आप वही फील करेंगे और उसके बाद आपको उसी तरह का दर्द महसूस होगा और आप अक्सर शिकायत कर सकते हैं कि मुझे भूत प्रेत का, मुझे जादू टोने का सामना करना पड़ा। ये विज्ञान है मन को कंट्रोल करने का। अब उसके बाद बात आती है कि ठीक है, चलिए मन को कंट्रोल करने वाली बात आ गई, किसी व्यक्ति का मन कमजोर है, उस व्यक्ति के मन को कंट्रोल कर लिया गया, मगर किसी व्यक्ति की कुंडली से इस चीज को कैसे देखें? ज्योतिष में आपका 4 भाव आपके मन का कारक होता है। चंद्र आपके मन का कारक होता है, आपके मानसिक विचारों का कारक होता है। किसी व्यक्ति का मन कितना स्ट्रांग है चंद्र को देखकर आसानी से जाना जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और उसका चतुर्थ भाव पीड़ित है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का मन कमजोर होगा, उस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होगा। और ऐसे लोग अक्सर इन तंत्र मंत्र इविल स्पिरिट के चंगुल में फंस जाते हैं। मगर किस तरह का एप्लीकेशन, किन ग्रहों से पीड़ित? आपने अक्सर सुना होगा कि ज्योतिष में राहु को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का कारक माना है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र चतुर्थ भाव, और मैं यहां एक और ग्रह को जोड़ना चाहूंगा, बुध, अक्सर देखा गया है अगर बुध भी राहु के प्रभाव में हो तो इस तरह की शिकायतें लोग करते हैं। किंतु केवल बुध राहु से प्रभावित होने पर ऐसा नहीं होगा। जब तक किसी व्यक्ति का चंद्र राहु से प्रभावित नहीं होगा तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बुध भी चंद्र के साथ राहु से प्रभावित है तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुध आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल और आपकी इमेजिनेशन, आपका मन, चंद्र दोनों ही अगर राहु के प्रभाव में आ गया, अगर आपका चतुर्थ भाव भी राहु के प्रभाव में आ गया तो अक्सर ऐसे लोग मति भ्रम के शिकार हो जाते हैं। इन लोगों का ऑरा कमजोर होता है, इन लोगों को कोई भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो। मेंटल लेवल पर, मानसिक रूप से ऐसे लोग अक्सर कमजोर पाए जाते हैं। उसके बाद अष्टम भाव तंत्र मंत्र, जादू टोने और ऐसी सीक्रेट चीजों के लिए ज्योतिष में कहा गया है। अगर अष्टम भाव का भी प्रभाव इन ग्रहों के ऊपर है तो ऐसा व्यक्ति आपको डेफिनेटली इस तरह की शिकायतें करता पाया जाएगा। अब वो आप मति भ्रम लेकर चल ले, आप तंत्र मंत्र लेकर चल ले, जादू टोना लेकर चलें, क्योंकि विज्ञान तंत्र मंत्र जादू टोना पर एग्री नहीं होता है। अब बात आती है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि साइंस इस चीज को नहीं मानता और ये मति भ्रम ही है, तो उस स्थिति में जब मैं किसी मंदिर में जाता हूं या मैं किसी देवी देवता की पूजा करता हूं, उसके बाद मुझे वहां से इन चीजों में रिलैक्स क्यों मिल जाता है? क्यों मेरी ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है? जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा, बी पॉजिटिव। अगर आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में जाएंगे, अगर आप मन में ये पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे कि मैं मंदिर जा रहा हूं और मंदिर में जाने के बाद मेरी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मेरे अंदर जो ये नेगेटिव एनर्जी है ये बाहर चली जाएगी, मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि सारा का सारा विज्ञान आपके मन का है। आप जब मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट को समर्पण करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं, मुझे जिन भी बुरी शक्तियों से किसी तरह की परेशानी है, उन सबको दूर कर दे। तब आपका माइंड एक सिग्नल देता है कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है और आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी जानना चाहें
तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिएगा, अपने माइंड को, अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिएगा। आपको कभी भी ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट, जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़ेगा स्टोरी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।